दोस्तों अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या रखा कि हम भारत पर टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ क्या होता है आज की इस वीडियो में जानेंगे। हम सिर्फ भारत नहीं, जिस जिस देश से अमेरिका ट्रेड करता है, व्यापार करता है, सभी कंट्री के साथ उसने क्या रखा कि हम टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ होता है इंटरनेशनल टैक्स। जैसे हमारे भारत में टैक्स होता है, जो हमारे भारत में हर एक कैटेगरी जैसे अलग अलग बटे होते हैं, 5%, 12%, 18%, 28%। तो वैसे ही इंटरनेशनल टैक्स होते हैं। अगर किसी चीज को हम अमेरिका से भारत में लेके आ रहे हैं तो उसे कहेंगे हम इंपोर्ट। अगर हम भारत से किसी चीज को अगर अमेरिका भेज रहे हैं तो उसे कहेंगे हम एक्सपोर्ट। तो जो भारत अगर किसी चीज में अगर अमेरिका से कुछ चीज खरीदता है या भारत की कोई कंपनी खरीदती है, जैसे महिंद्रा हो गए, टाटा हो गए, टाटा आयरन, एल्यूमिनियम, ये कुछ चीज भी हो, तो अगर कुछ चीज पार्ट, गाड़ी के पार्ट बनाने हो तो अमेरिका से खरीदते हैं। भारत गवर्नमेंट लगाती है टैरिफ लगाती है 110%। तो सीधे सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति कहने का है कि टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा। अगर आप टैरिफ लगाएंगे तो हम भी टैरिफ लगाएंगे। इसमें सिर्फ भारत ही नहीं है, चाइना, मैक्सिको, कनाडा, उन्होंने सभी कंट्री के बारे में कह रखा है जिस कंट्री से वो ट्रेड करते हैं। पहले आप इनकी वीडियो सुनिए। China, Brazil, India, Mexico and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. And South Korea's average tariff is 4 times higher. Think of that, 4 times higher. And we give so much help militarily and in so many other ways to South Korea. But that's what happens. This is happening by friend and foe. This system is not fair to the United States and never was. And so on April 2nd, I wanted to make it April 1st, but I didn't want to be accused of April Fool's Day. That's not, just one day was cost us a lot of money. But we're going to do it in April. I'm a very superstitious person. April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax them. देखो आपने वीडियो देखी होगी। देखो आप एक बात याद रखना, किसी भी कंट्री का सर्वोच्च जो अधिकारी होता है, यानी प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, उस देश को आगे ले जाने की कोशिश करेगा। तो वही अमेरिका के राष्ट्रपति ने कर रखा है। जो इससे पहले जो बाइडेन थे, जैसे आपने देखा होगा यूक्रेन के युद्ध में उन्होंने, जो बाइडेन ने 360 बिलियन खर्च किए। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सरकार में आने से पहले ही कहा था कि अगर मैं सरकार में आऊंगा तो यह युद्ध में समाप्त कर दूंगा, और आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्दी यह युद्ध में समाप्त हो जाएगा। और परसों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में काफी आर्ग्यूमेंट भी हुई थी। देखो डोनाल्ड ट्रंप का सीधा कहना है कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अगर आप हमारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे तो हम भी टैरिफ लगाएंगे। देखो हर एक कंट्री का अपना अपना होता है कि वहाँ का प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, वो अपने देश की जीडीपी अच्छे करने की कोशिश करेगा। और अमेरिका का एक मंत्र है कि वो हमेशा नंबर 1 रहना चाहते हैं। वो हमेशा जो है यूएसए नंबर 1 रहना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा इस चक्कर में उसने क्या किया, यूक्रेन का साथ भी अभी उसने छोड़ने लग गया, क्योंकि उससे हर एक को अपना अपना कंट्री फर्स्ट में चाहिए। क्योंकि देखो चाइना बहुत तेजी से आगे निकल रहा है, तो वो ये नहीं चाहता कि चाइना आगे निकले। देखो टैरिफ होता क्या है? टैरिफ होता है एक इंटरनेशनल टैक्स। सपोज अगर हम अमेरिका से कुछ सामान खरीद रहे हैं तो अभी भारत गवर्नमेंट लगाती है उसमें 110% टैरिफ। ठीक है, तो वही अमेरिका कहना है कि हम भी आप टैरिफ बढ़ाएंगे। जैसे अभी चाइना है, चाइना पर लगाया था अमेरिका ने 10% टैरिफ, वो 4 मार्च से। ठीक है, 4 मार्च से जो है अमेरिका ने लगाया था चाइना पर 10% टैरिफ। और वही चाइना ने क्या किया, 25 कंपनी बैन कर दी अमेरिका की, कि यहाँ से हम कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे। और साथ में जो है अमेरिका के कुछ निर्यात, जैसे सपोज थे सोयाबीन, ज्वार, सुअर, बीफ, सो प्रोडक्ट और फ्रूट्स, तो वेजिटेबल, इनमें क्या किया है चाइना ने 15% टैरिफ लगा दिया कि हम क्या लगाएंगे 15% टैरिफ। और अमेरिका ने फिर दोबारा क्या कर दिया, अमेरिका ने 2 अप्रैल से फिर क्या किया, हम इस पर दुगना कर दिया उसने। अमेरिका ने कहा कि हम 20% टैरिफ लगाएंगे। लेकिन इससे क्या होगा, हर एक जीडी में फर्क होगा, भारत के भी होगा और अदर कंट्री के भी होगा। और इससे क्या होगा, हर एक कंट्री में जीडी में फर्क देखने को आपको मिलेगा। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है, कस्टमर को होता है। सपोज महिंद्रा कंपनी है, उसने अमेरिका से कुछ सामान खरीदा और भारत सरकार ने उस पर क्या लगाया, 110% टैरिफ लगाया। ठीक है, अब कंपनी ने वहां से खरीदा। देखो कंपनी अपना घाटा तो कभी खाती नहीं है, वो क्या करते हैं, सब कुछ जोड़ जाड़ कर लास्ट में क्या कहते हैं, कस्टमर, गाड़ी लेने वाले हम और आप ही ऐसे होते हैं, तो वो सबके सब क्या करता है, हमसे कटता है कस्टमर। बेचने वाली कंपनी को कोई इसमें नुकसान है ना, तो खरीदने वाले को नुकसान है। ये सारा नुकसान होता है कस्टमर को, हम जैसे कस्टमर को इसमें नुकसान होता है, क्योंकि खरीदने वाले लास्ट में हम ही होते हैं। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपकी कोई कंपनी है, ठीक है,
आपने क्या किया, उसमें एक एमआरपी लिखा होता है, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी इससे अधिक तो इसका प्राइस नहीं हो सकता है, भले ही वो भारत के किसी कोने में क्यों नहीं चले जाए। अगर सपोज उसका अगर हम कहें तो अगर उसके प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, कुछ अगर उसकी अभी एमआरपी हम मान लेते हैं 30 रुपये उसकी एमआरपी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट, प्रॉफिट मार्जिन, सीएनपी मार्जिन, स्टॉक मार्जिन, रिटेलर मार्जिन, जीएसटी और ट्रांसपोर्टर, ये सभी अगर टैक्स वैक्स मिलाकर हम मान लें कि अगर वो 12 से 13 रुपये का पड़ रहा है, अगर 5 रुपये हम उसका प्रोडक्ट कॉस्ट मान लेते हैं, फिर उसका पैकेजिंग में मान लेते हैं 1 रुपये, तो ऐसे अगर प्रॉफिट मार्जिन मान लेते हैं, सीएनपी मार्जिन, स्टॉकिस्ट मार्जिन, तो सभी हम मिलाकर हम मान लेते हैं कि वो जो चीज़ है 13 रुपये की है, तो लास्ट में कस्टमर के पास कितनी जाती है वो 30 रुपये की चले आती है। देखो जितना जितना क्या होता है, कंपनी के नज़दीक नज़दीक के दुकान होते हैं वहाँ आपको थोड़ा सस्ता मिल सकता है। सपोज किसी में अगर 100 रुपये का रेट है, तो आपको कहीं कहीं वो कहीं आपको 80 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन अगर जो जितने दूर होगा उतना क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है, तो 100 रुपये का मिलता है। तो यही होता है, देखो गवर्नमेंट अपना कभी भी देखो जो टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, देखो गवर्नमेंट तो अपना टैक्स काट रही है, उसमें कोई वो नहीं है, क्या होता है कस्टमर की जेब से हमेशा फटता है, क्योंकि लास्ट में खरीदने वाले हम ही होते हैं। वो कितना भी देखो क्या करता है, क्वांटिटी कम कर देगा। अगर देखो सरकार टैक्स बढ़ाएगी तो क्वांटिटी कम कर देगा, या तो क्या करेगा वो रेट बढ़ा देगा। अगर सपोज उसने टैक्स बढ़ गया तो 30 की चीज को 40 कर देगा, तो कंपनी को उसमें कोई घाटा नहीं होता, कस्टमर हमेशा घाटे में रहता है, कस्टमर हमेशा घाटे में कस्टमर रहता है। यही अभी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का भी यही फॉर्मूला है कि टैरिफ लगाना, टैरिफ अगर बढ़ जाएगा तो आपको कुछ चीज़ें जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको महंगे देखने को मिलेंगे, क्योंकि अधिकतर आपको टेक्निकल जो चीज़ें होते हैं, टैक्स से संबंधित जो भी आपको सामान अधिकतर आपको अमेरिका से देखने को मिलते हैं। सॉफ्टवेयर हो गया, कुछ ही चीज़ भी हो गया, या तो गाड़ी के कुछ पार्ट्स हो गया, ये चीज़, ये सभी आपको अगर कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ होते हैं वो अमेरिका से मंगाए जाते हैं या किसी और कंट्री से, तो वो अगर टैरिफ बढ़ गया तो आपको देखने को मिलेगा। देखो टैरिफ क्या होता है, टैक्स ही होता है। अगर हम भी यहाँ से कुछ वहाँ बेच रहे हैं तो वो भी टैक्स से बढ़ा देंगे, तो वहाँ की सिटीजनशिप होगी उनको अधिक पड़ेगा। तो वैसे जैसे अगर यहाँ अगर एक्स्ट्रा पड़ेगा, 110% अभी टैक्स लेती हैं, तो हमें क्या करता है, हमें ज़्यादा पड़ता है। ये सिर्फ भारत में नहीं, चाइना के साथ साथ ये मैक्सिको और कनाडा है। मैक्सिको और कनाडा में तो 25% टैरिफ लगाने की बात कर रखी है, और चाइना के साथ 20%, और अभी भारत के साथ भी बात चले कि भारत के अगर 110% लगाएगा तो हम भी एक्स्ट्रा लगाएंगे, हम भी बढ़ाएंगे। और देखो सालाना जो अमेरिका की जनता है, 120 बिलियन डॉलर में से 225 बिलियन डॉलर अभी भारी यानी नुकसान होने की बात कही है। और मैं वही कह रहा हूँ ना, हमेशा जो होता है कस्टमर इसमें फंसता है, बड़े लोगों का कुछ नहीं होता इसमें। देखो गवर्नमेंट को अपना टैक्स लेना है, गवर्नमेंट अपना टैक्स लेती है, कंपनी वाला टैक्स बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं उसका रेट बढ़ा देंगे। अगर किसी भी अगर प्राइस है, आपने देखा होगा कि जो आज से आप कम से कम आज से जो आप स्कूल टाइम में जो 10 से 15 साल पहले अगर आप जो चीज़ को खरीदते तो आज उसी को चीज़ को देखो, आपको उसमें क्वांटिटी हर एक में कम देखने को मिलेगी। तो वही होता है, टैक्स बढ़ेगा तो कंपनी या तो उसकी क्वांटिटी कम कर देती है या तो उसका रेट बढ़ा देते हैं। तो रेट बढ़ाएंगे तो हमेशा क्या होता है, कस्टमर ही हमेशा जो सीधे शॉप से कुछ सामान खरीदते हैं उन्हीं में वो टैक्स कटता है। तो यही थी टैरिफ की तरह वर्ल्ड ट्रेड वॉर, यानी व्यापार का वॉर होगा। आप देखो जैसे भारत में एमआरपी होती है, यानी एमआरपी का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी किसी भी चीज़ का अगर हो तो उसका प्राइस आपको देखा होगा फिक्स होगा, यानी इससे महंगा तो हो ही नहीं सकता ये, ठीक है। और ये एक्ट बनाया गया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था 1986 में। अगर कोई भी शॉपकीपर हो, वो अगर 30 रुपये उसकी कॉस्ट है तो 30 से अधिक का नहीं बेच सकता है, उससे कम का तो बेच सकता है लेकिन उससे अधिक का वो नहीं बेच सकता। ये हमारे क्या कर रखा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत ये कानून बना हुआ है। तो ये थी टैक्स से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे छोटी छोटी नेशनल और इंटरनेशनल अपडेट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।